इजराइल की जानिब से गज़ा में भी हम देख रहे हैं कि सिचुएशन को वर्सन किया जा रहा है, वहाँ पर सीज़ फायर की बात भी की जा रही है और ईरान के हवाले से भी इनका स्टेटमेंट बड़ा अहम है। ख़ास तौर पे ये स्टेटमेंट आना ईरानियन इजराइल के जो चीफ डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जानिब से कि जी हम खामनाई के उनको टारगेट करने की तलाश में थे लेकिन नहीं कर पाए, उसमें फेल अटेम्प्ट हुई। किस तरह से देखेंगे अब आप? जी बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहले जो ईरान में स्पाइस का नेटवर्क है, जो इसराइली मोसाड और इंडियन रॉ के एसेट्स ईरान के अंदर मौजूद हैं, जिन्होंने ईरान को बैक स्टैप किया 13 जून वाले अटैक में भी, और उसके बाद जो अमेरिकन जो B-2 बॉम्बर्स थे उन्होंने जो अटैक किया उसमें भी जिस तरीके से भारत ने फैसिलिटेट किया, उसके बाद इट वाज नेचुरल कि ईरान की तरफ से रिटेलिएशन और ईरान की तरफ से काउंटर एक्शन होगा जिसमें ईरान को इंडियन स्पाइस से पाक किया जाएगा। और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट जो थी ईरान के अंदर सैबोटाज में, वो डॉक्यूमेंटेड थी। और ये मेरे लिए बहुत शॉकिंग बात थी कि इतना सारा कुछ देखने के बाद भी ईरानियंस, क्योंकि आपने देखा कि दुनिया की तारीख का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग सर्विंग इंटेलिजेंस ऑफिसर जो पकड़ा गया उसका नाम कुलभूषण यादव था, और वो यही कहता था कि चाबहार पोर्ट के ऊपर मेरा एक बिजनेस है, वो कवर था उसका, वो चाबहार पोर्ट से रिलेटेड था। और चाबहार पोर्ट के ऊपर अडानी की इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी, और अडानी की मिडिल ईस्ट के अंदर जो दूसरी पोर्ट जिस पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट थी वो हैफा की पोर्ट थी। तो लिंक तो वहाँ से डायरेक्ट था उस वक्त भी। और फिर जिस तरीके से इसराइल और इंडिया का अलायंस था, जिस तरीके से इनकी इंटेलिजेंस शेयर होती थी, जिस तरीके से इनकी मिलिट्रीज आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं, जिस तरीके से ये वॉर डॉक्ट्रिन्स को कोऑर्डिनेट करते हैं, जिस तरीके का इनका अलायंस है आपस में एक दूसरे के साथ, तो ईरान को उस वक्त ही चौकन्ना हो जाना चाहिए था भारतीयों के लिए, स्पेशली कि जब उनकी एक हिस्ट्री है कि वो पूरी दुनिया के अंदर सैबोटाज और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके जिस मुल्क में होते हैं उस मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सो अब अगर ईरानियंस इंडियंस के खिलाफ कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं वहाँ पे, तो ये अच्छी बात है और इनको मजीद तेज़ी के साथ इसको करना चाहिए और आगे से ख्याल रखना चाहिए कि इंडियंस को कितना एक्सेस देना है और कितना नहीं। दूसरी बात आपने की मिडल ईस्ट के अंदर जो सिचुएशन इस वक्त इमर्ज हो रही है सीज फायर और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड। अच्छा, अब उसमें देखें, वो कहते हैं देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी बिहाइंड अ स्टोरी। सो जो द स्टोरी दैट इज बिहाइंड द स्टोरी, उसको देखना बहुत जरूरी है। इसराइल के जो हर फसाद है उसकी जड़ जो है, जो आप अगर रिसर्चर्स को देखें और इनको पढ़ें, या साइक्स पिकेट एग्रीमेंट हो, या बेल्फोर डिक्लेरेशन हो, या इसराइल का बनना हो, या ऑडिट का प्लान हो, या ये अभी जो इसराइल ईरान वॉर हुई है, इस सारों में जो फसाद की जड़ है वो द प्रोजेक्ट ऑफ ग्रेटर इसराइल है, द एक्सपेंशनिज्म ऑफ इसराइल है। और उस एक्सपेंशनिज्म को पहले तो ब्रिटिश एम्पायर जो है वो सपोर्ट करती रही और अमेरिकन सपोर्ट करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्रिटिश एम्पायर की सपोर्ट वीन आउट हो गई, और अब पिछले कोई तकरीबन 50-60 सालों से सिर्फ अमेरिकन हैं जो इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। इसराइल हैज़ नेवर फॉट अ वॉर ऑन इट्स ओन। इसराइल को हमेशा अमेरिकन की जरूरत पड़ी है अपने एक्सपेंशनिस्ट डिजाइन्स को अचीव करने के लिए, और कायद आज़म ने भी यही कहा था 40s के अंदर कि आप अगर इसराइल के पीछे से इंग्लैंड और अमेरिका की सपोर्ट निकालें तो मैं देखता हूं ये कितनी देर सरवाइव करती है। सो अब ये हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर कि अमेरिका थोड़ा सा रिलक्टेंट है इसराइल को सपोर्ट करने में, क्योंकि अमेरिका के अपने अंदर मसले बहुत ज्यादा हैं। ट्रंप एक पॉपुलर लीडर है, वो एंटी वॉर रिटोरिक के बेस पे आया है। दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर वर्ल्ड में ट्रांसफर हो गई है। चाइना और रशिया अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है उसको काउंटर बैलेंस कर रहे हैं। अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज्यादा है, टकर कार्लसन को आप सुन लें। सो दुनिया, अमेरिका इस वक्त ये चाह रहा है कि अपनी फोर्सेस को पुल आउट करे जो दुनिया में उसने फैलाए हुए हैं, अपने रिसोर्सेज, और अपने घर के अंदर एक स्टेबिलिटी लेके आए। और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा था ट्रंप का, वो भी ऐसे ही था कि हम अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, बाहर से अपनी रिसोर्सेज को और जो हमारा एसेट्स हैं उनको हम पुल आउट करेंगे और अमेरिका के अंदर हम इन्वेस्ट करेंगे। सो अमेरिका की रिलक्टेंस है इस वक्त इसराइल की जंगों में साथ देने का। ईरान वाले मामले में आपने खुल के देख लिया, बिल क्लिंटन ने नेतन्याहू को क्रिटिसाइज किया, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से क्रिटिसाइज किया, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने क्रिटिसाइज किया। सो अब जो इक्वेशन है मिडिल ईस्ट के अंदर वो चेंज हो रही है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि ट्रंप को जो नोबेल पीस प्राइज और इन सारी चीज़ों की जो एक प्रेसिडेंट ऑफ पीस के तौर पे अपने आप को पोर्ट्रे करना चाह रहा है, उसके लिए भी वो हत्तल वसा कोशिश कर रहा है कि मिडिल ईस्ट में जो जंगें हैं बड़ी, जो गाजा के अंदर सीज फायर है, जो ईरान वाला सीज फायर है, जो इंडिया पाकिस्तान वाला भी इवन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि उनके कहने पर हुआ है, तो वो अपने आप को एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पीस पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से आपको ये मिडिल ईस्ट के अंदर चेंजेस नजर आ रही हैं। आने वाले दिनों में मजीद आप देखेंगी कि इसराइल की और मिडिल ईस्ट की जो इक्वेशन है उसमें मजीद तब्दीलियां आएंगी। बिल्कुल ठीक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।